नमस्कार। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करेंगे हमारे 3 मुख्य जो शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इनको योग, ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से हम किस तरह अपनी चेतना का स्तर बढ़ा सकते हैं और इनके महत्व क्या है हमारे लिए, और हम अब इनको जानकर बीमारियों से कैसे दूर रह सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो में, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना एंड शेयर करना। तो 3 बॉडीज होती हैं जो योग और वेदांत की गहराई से जुड़ी हुई है। इसे मुख्य तौर से 3 स्तरों पर विभाजित किया गया है, जबकि हमारे 5 तरह के शरीर होते हैं, सूक्ष्म वगैरह। और जो लोग ज़्यादा ध्यान योग करते हैं वो अपनी बॉडीज के जितने भी ज़्यादा शरीर हैं सूक्ष्म, उन सबको स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से जान जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्थूल शरीर यानी कि फिजिकल बॉडी। यह हमारा भौतिक शरीर है जो 5 महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना है। यह जन्म लेता है, वृद्ध होता है और नष्ट होता है। यह शरीर खाने पीने, सांस लेने और अन्य जैविक प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है। तो जो हमारी बॉडी है इसका काम होता है सांस लेना, खाना पीना और काम करना। ये हमें दिखाई देता है स्थूल शरीर यानी कि फिजिकल बॉडी होती है। इससे हम काम करते हैं और अपना मतलब जीवन को चलाते हैं। तो ये सिर्फ खाना खाते हैं, उसको पचाती है बॉडी और हम क्रियाएं करते हैं। तो ये हमारा भारी शरीर है जो हमें दिखाई देता है। ज़्यादातर लोग सिर्फ इतना ही जानते हैं कि हमारा ये शरीर है और हम इसको काम में लेते हैं, बस इसको ही अपना मानते हैं, वो दूसरी तरफ ध्यान नहीं देती। तो आइए दूसरी पॉइंट है कि दूसरा हमारा होता है सूक्ष्म शरीर। यह ऊर्जा का शरीर है। जो मन होता है, हमारे माइंड होता है, बुद्धि होती है, ये अहंकार, ईगो से बना होता है और इंटेलेक्ट, ये बुद्धि और अहंकार से बना होता है। इसमें इंद्रियां, विचार और भावनाएं, हमारी जो इच्छा होती हैं वो, और हमारे जो काम कर्म होते हैं, हमें जो संस्कार दिए होते हैं वो मौजूद होते हैं। ये मृत्यु के बाद भी बना रहता है और पुनर्जन्म के मतलब इसमें चक्कर चलते रहते हैं। तो जो बोलते हैं कि सूक्ष्म शरीर, जब स्थूल शरीर अब हमारा छूटता है, वृद्ध होते हैं, तो सूक्ष्म शरीर है वो आज़ाद हो जाता है और उस बॉडी को छोड़ देता है। तो सूक्ष्म शरीर दिखता नहीं है, पर ये इसके अंदर हमारे जो बुद्धि होती है, अहंकार होते हैं और जो हमें संस्कार कर्म होते हैं वो इस सूक्ष्म शरीर के साथ बंधे होते हैं और इसकी जन्म टू जन्म प्रक्रिया चलती रहती है। तो इसे अनेकों जन्म लेती है और हमारा जो ये शरीर होता है स्थूल शरीर, वो सिर्फ हमारा एक पुतला है। इसके अंदर मैन पावर सूक्ष्म शरीर के पास ही होती है। तीसरा हमारा शरीर होता है कारण शरीर। इसे आध्यात्मिक या कारणिक शरीर कहा जाता है, जो हमारी आत्मा का आवरण है। यह अज्ञान से बना है और इसमें सभी जन्मों के कर्मों के बीज संचित होते हैं। जब आत्मा आत्मज्ञान प्राप्त कर लेती है तो कारण शरीर विलीन हो जाता है और मोक्ष होता है, मोक्ष प्राप्त होता है उस आत्मा को। तो ये समाधि से भी परे होता है और कारण शरीर में सब जन्मों के कर्म वगैरह होते हैं और जो लोग समाधि में लीन हो जाते हैं तब उनको मोक्ष प्राप्त होता है, तो ही ये छूटता है। ये सूक्ष्म शरीर से भी सूक्ष्म होता है, वो इसमें आत्मा को आत्मज्ञान प्राप्त होना जरूरी होता है, तभी उस आत्मा को मोक्ष मिलता है। तो इस तरह से हमें ये समझाया गया है। और आइए अब इन तीनों शरीरों को महत्व समझते हैं। स्थूल शरीर हमें इस भौतिक संसार में क्रियाएं करने की क्षमता देता है। नंबर 2, सूक्ष्म शरीर हमें सोचने, महसूस करने और चेतना को व्यक्त करने में मदद करता है। नंबर 3, कारण शरीर आत्मा की असली स्थिति की ओर इशारा करता है, जिससे हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकते हैं। योग, ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से हम इन तीनों शरीरों को समझ सकते हैं और अपनी चेतना के स्तर को बढ़ा सकते हैं।
और अपने आप को बीमारियों से दूर रख सकते हैं। इस तरह हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। अपने सूक्ष्म शरीर को पहचानने के लिए सबसे पहले आपको मेडिटेशन अपनानी होगी, एकांत अपनाना होगा और अपने अंदर अनुभव होते हैं उनको ध्यान फील करना होगा, तभी आप अपने आप पर आगे काम कर पाएंगे। आई होप वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना और आप अपना और अपना का ख्याल रखना। राधे राधे।